हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोहन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ, उसमें चैप्टर नंबर 8, मैपिंग योर वे। फ्रेंड्स, मैप के बारे में हम यह चैप्टर पढ़ेंगे। कोई भी जगह पे हमें जाना है या फिर हमें कहीं भी पहुंचना है अननोन जगह पे, तो हम क्या करेंगे, मैप का यूज़ करेंगे कि मैप के जरिए हम पता चलेगा कि ये यहाँ है, ये यहाँ है। हम गूगल मैप से जैसे हमारे बाहर जाते हैं तब उसका रास्ता हम देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मैपिंग योर वे। Asi is going to India Gate to see a Republic Day parade with the other children of her school. As the children settle down, they hear something about India Gate on the loudspeaker. To the right of the president is the India Gate. This was built in memory of the Indian soldiers who died in First World War. So friends, आसी है वो अपनी स्कूल का जो टूर है उसमें गई है। रिपब्लिक डे है, यानी कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, और परेड देखने के लिए दिल्ली गई हुई है। सॉरी, इंडिया गेट दिल्ली में आया हुआ है। और इंडिया गेट पे कई लाउड स्पीकर बज रहे हैं, और उसमें जो प्रेसिडेंट है उनका गेट है, उनके सामने ही ये इंडिया गेट है। और इंडिया गेट क्यों बनाया गया था फ्रेंड्स, तो पहला जब वर्ल्ड वॉर था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में जो जवान शहीद हो गए थे उसके लिए, उसकी स्मृति में उन्हें याद करने के लिए यहाँ पे आपको इंडिया गेट बनाया गया था। देखिए, ये इंडिया गेट आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये इंडिया गेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are lots of people sitting on both sides of Rajpath. The main road along with the parade passes. Children are talking about the building they can see around them. So friends, यहाँ पे कई सारे लोग हैं वो राजपथ के दोनों साइड बैठे हुए थे, यानी कि जो जहाँ पे परेड निकलती है उसे राजपथ बोलते हैं। जो रास्ता है वहाँ पे परेड का उसे राजपथ बोलते हैं। रोड के दोनों साइड जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, और जो चिल्ड्रन है वो आजू बाजू में जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी बातें कर रहे हैं। उसमें एक चिल्ड्रन पूछता है, सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट, सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन योर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। तो एक लड़के ने कहा कि राष्ट्रपति भवन है वो सर राइट साइड पे है, और वो आखिरी बिल्डिंग होगी राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति है रहते हैं, उसे राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। लुक अदिति, दिस इज इंडिया गेट। तो एक बच्चे ने कहा कि देखिए इंडिया गेट है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। Here's a photograph taken from a helicopter. You can see Rajpath, the road which joins India Gate to Rashtrapati Bhavan. Mark where on Rajpath will Aditi be. So friends, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। देखिए ये पिक्चर पूरा का पूरा, उसमें जो इंडिया गेट है यहाँ पे है, ये हमारा इंडिया गेट है, और ये राष्ट्रपति भवन है। अदिति है वो अभी यहाँ खड़ी है इंडिया गेट पे, और ये राजपथ है, यहाँ पे परेड होती है। इस साइड और इस साइड है वो, यहाँ पे जो पीपल है वो बैठे हुए हैं। और साइड में एक मैप दिया गया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए उसमें भी राष्ट्रपति भवन यहाँ है। आगे चलते हैं तो विजय चौक है, विजय चौक से आगे रफी मार्ग है, रफी मार्ग से आगे जनपथ है, जनपथ से आगे एक सर्कल पड़ता है, उसमें मानसिंह रोड है, कस्तूरबा गांधी मार्ग है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ये सब जो रोड है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और नेशनल स्टेडियम, ये हमारा नेशनल स्टेडियम, ये बीच में है इंडिया गेट। ये नेशनल स्टेडियम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेशनल स्टेडियम है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। मैच द मैप एंड फोटो, मैप और फोटो को मैच कीजिए दोनों। देखिए सेम ही है यहाँ पे। देखिए रफी मार्ग आपको यहाँ से निकलता हुआ विजय चौक है, तो देखिए यहाँ पर भी विजय चौक है। ये रफी मार्ग है तो यहाँ पर भी रफी मार्ग है। जनपथ है तो जनपथ है। ये सब आपको इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये सर्कल का पूरा, और उसके बाद नेशनल स्टेडियम यहाँ है। हैव यू सीन अ मैप ऑफ सिटी? लुक एट मैप फर्स्ट, मैच इट विथ द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज ड्रॉन ऑन द मैप। सो आप पहले फोटो और जो मैप है दोनों को देखिए, और दोनों में इंडिया गेट कहाँ है। तो देखिए इसमें इंडिया गेट यहाँ है, ये हमारा इंडिया गेट है, और इसमें यहाँ पे इंडिया गेट है। Some roads are shown
इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक देम इन द फोटो। कई रोड यहाँ पे दी गए हैं, देखिए रफी मार्ग, विजय चौक, जनपद, मानसिंह रोड, ये सब रोड यहाँ पे दिए गए हैं। नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे ऑफ राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में कौन कौन से रोड आएंगे, तो ये सब रोड आएंगे 1 2 3 4, जैसे विजय चौक, रफी मार्ग, जनपद और मानसिंह रोड। लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम मैप 1, कैन यू सी इट इन द फोटो। आप नेशनल स्टेडियम को देख सकते हैं, तो जी हाँ देखिए ये हमारा नेशनल स्टेडियम है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल हेक्सागन, if we zoom in to look more closely at one part of the map, it looks like this। हमने देखा फ्रेंड्स, जो जूम किया है मैप को, मैंने आपको आगे बताया था कि इंडिया गेट है यहाँ पे है, यह इंडिया गेट है, और दूसरे जो सभी रोड है यहाँ पे, सभी रोड यहाँ पे दिखाई दे रही है। राजपथ है यहाँ पे, राष्ट्रपति भवन इधर से आएगा। चलिए, लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया, हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, हाउ मेनी साइड्स डज इट्स हैव। सो फ्रेंड्स यहाँ पे येलो जो एरिया है, देखिए येलो एरिया है वो कैसा आपको दिख रहा है, हेक्सागोन जैसा दिख रहा है। हेक्सागोन की कितनी साइड होती है फ्रेंड्स, 6 साइड होती है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 साइडें होती है। दिस प्लेस इज कॉल्ड सेंट्रल हेक्सागोन, इसे कहते हैं सेंट्रल हेक्सागोन। एक षटकोण जैसा बना हुआ है, देखिए। चलिए, फाइंड आउट फ्रॉम द मैप, मैप में से अभी फाइंड आउट कीजिए। इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ, देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। अगर आप राजपथ पे चल रहे हैं, यू वॉकिंग ऑन राजपथ, आप राजपथ पे चल रहे हैं, उसके बाद इंडिया गेट आएगा, विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। पार्क कहाँ है, देखिए तो यहाँ पे पार्क है, आपको पार्क दिख रहा होगा, चिल्ड्रन पार्क, तो ये पार्क है। तो कौन सी साइड है, तो हम यहाँ से राजपथ से ऐसे आएंगे तो इस साइड पे चले जाएंगे। तो ये हमारी कौन सी हुई, ये हमारी राइट साइड हुई। उसके बाद विच ऑफ दिस रोड मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम, मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड, अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, जनपद एंड राजपथ। जो बड़ा सा एंगल कौन सा बन रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एंगल, यानी इतना बड़ा एंगल है वो कौन बना रहा है, ऐसा या फिर ऐसा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे राजपथ और मानसिंह, देखिए ये छोटा एंगल है, यहाँ से यहाँ बड़ा हो रहा है, लेकिन इसमें नाम नहीं है इसका, हमें तो सिर्फ इसमें वही देखना है। देखिए यहाँ पे मानसिंह रोड और शाहजहां रोड, तो देखिए मानसिंह रोड कहाँ है पहले ढूंढते हैं। तो देखिए मानसिंह रोड है और शाहजहां रोड, यानी कि इसका एंगल ऐसा बनेगा, ये पहले वाले का। उसके बाद अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, दूसरा अशोका रोड और मानसिंह रोड, तो ये अशोका रोड और मानसिंह रोड है, तो ये भी एंगल छोटा है। तीसरा है जनपद और राजपथ, ये राजपथ है और जनपद, देखिए यहाँ पे एंगल ऐसा 90 डिग्रीज का बन रहा है, वो दोनों है वो छोटे बन रहे हैं 90 से कम वाला, इसलिए इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी, जनपद एंड राजपथ। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ रोड कट एट राइट एंगल, राइट एंगल में कौन से रोड कट होते हैं, तो राइट एंगल यानी फ्रेंड्स 90 सेल्सियस का जो एंगल होगा उसे राइट एंगल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तो जनपद और राजपथ है, देखिए 90 एंगल पे कट हो रहा है, यहाँ पे एंगल हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे। वेटिंग फॉर द पीपल, वाइल वेटिंग फॉर द परेड, कंचा एंड सम his friends wonder where this parade ends. Kancha is crying a newspaper in which the route of the parade is written. विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, BS जफर मार्ग,
सुभाष मार्ग और रेड फोर्ट। तो देखिए यहाँ पे दूसरे जो लोग हैं परेड की वेट कर रहे थे, उसमें कंचा है उसके पास वो एक कुछ दूसरा मैप देख रहा था न्यूज़पेपर में। तो जो परेड है उसका जो रूट था वो ऐसा था कि परेड यहाँ से निकलेगी, जैसे विजय चौक से पहले निकलेगी, उसके बाद वो राजपथ पे आएगी, उसके बाद इंडिया गेट, उसके बाद तिलक मार्ग, उसके बाद BS जफर मार्ग, उसके बाद सुभाष मार्ग और रेड फोर्ट। इतनी जगह पे परेड आएगी। देखिए ये मैप दूसरा यहाँ पे आपको दिया गया है। ये लाल किला है हमारा, रेड फोर्ट यहाँ पे है, लाल किला। ये राष्ट्रपति भवन है, यानी कि यहाँ से इंडिया गेट पे आएगी और यहाँ से परेड फिर ये से जाएगी। हे सी, दैट इज इंडिया गेट, दिस इज राष्ट्रपति भवन। एक लड़के ने कहा कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन, ये हम पढ़ रहे हैं, है सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन। तो एक लड़के ने कहा कि देखिए एक इंडिया गेट है और एक राष्ट्रपति भवन है। तो दूसरे ने बोला एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दिस इज राजपथ, सबसे बड़ा रोड है वो कौन है, राजपथ है। ऑन दिस मैप इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज द सेम एज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। सो उन्होंने कहा कि एक रोड है जो राजपथ है वो सबसे बड़ा रोड है, इसमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो वो 2 किलोमीटर तक चौड़ा होगा। लेट गेस हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग राजपथ, लंबा कितना होगा राजपथ, वो गेस करते हैं। यू आर राइट, सी इट इज रिटन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप, स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर है, उसका 1 किलोमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर होगा। माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। तो एक लड़के ने कहा कि मेरी मम्मी कह रही थी कि 2 किलोमीटर का रोड है विजय चौक से इंडिया गेट। चलिए मार्क द रूट, रूट को मार्क करेंगे। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट और राजपथ, राजपथ और इंडिया गेट पे यहाँ पे मार्क कीजिए रोड। देखिए यहाँ पे ये क्या है, इंडिया गेट है। अभी राजपथ, तो राजपथ क्या है, ये राजपथ है पूरा का पूरा, यहाँ पे हमने ट्रेस कर दिया, आप भी कीजिएगा। उसके बाद लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस द लॉन्गेस्ट रोड, सबसे बड़ा रोड कौन है, BS जफर मार्ग। तो देखिए पहले BS जफर मार्ग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है BS जफर मार्ग, BS जफर मार्ग का मतलब होता है बहादुर शाह जफर मार्ग, देखिए इतना है। उसके बाद सुभाष मार्ग, तो सुभाष मार्ग है वो देखते रहे। उसके बाजू में जो मार्ग है वो सुभाष मार्ग है। उसके बाद तिलक मार्ग, तिलक मार्ग। तो देखिए ये तिलक मार्ग है, इतना। सो फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर मार्ग है वो सबसे हमें लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें आंसर आएगा BS जफर मार्ग। इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। अगर रूबिया है वो जामा मस्जिद से परेड में ज्वाइन होती है तो कितना चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जामा मस्जिद है, यहाँ पे जामा मस्जिद आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए ये जामा मस्जिद है। अगर उसको परेड में जाना है तो परेड है वो सुभाष मार्ग पे तो आएगी यहाँ पे, इसलिए उसे इतना जो डिस्टेंस है वो क्लियर करना पड़ेगा। आपकी स्केल लीजिए और स्केल में जामा मस्जिद से जो सुभाष रोड है उसको मैप आप कीजिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा तो आपको 1 किलोमीटर आना है। एग्जाम्पल है रूबिया 2 सेंटीमीटर पे आती है तो यानी कि उसे 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सॉरी 2 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर है तो 2 सेंटीमीटर होगा तो उसको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो उसको 2 किलोमीटर चलने पड़ेंगे। आप स्केल में यहाँ पे देखिएगा
देखिए ये जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद से इतना आप सिर्फ मेज़र कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग, कितना लंबा परेड होगा वो हमें यहाँ पे गिनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं, कहाँ से होगा, पहले विजय चौक। तो विजय चौक पे जाना है, विजय चौक से राजपथ है, राजपथ से इंडिया गेट, तो इंडिया गेट आ गया। वहाँ से तिलक मार्ग, तो तिलक मार्ग, वहाँ से BS जफर मार्ग, तो BS जफर मार्ग, वहाँ से आगे सुभाष मार्ग, तो आगे सुभाष मार्ग, और यहाँ पे लाल किला है। तो फ्रेंड्स आपकी जो स्केल है यहाँ पे ये सुभाष मार्ग आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे परेड कंप्लीट होगी। तो आपकी स्केल से ये सब मेज़र कर दीजिएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर, तो 5 किलोमीटर का एरिया होगा। ठीक है, अभी ये आप मेज़र करके उसके बाद इस 4 ऑप्शन में से एक लिख दीजिएगा। चलिए, एज द परेड passes by they see some children coming on an elephant. These children have got a bravery awards. They also enjoy the colorful dance and aerobic by school children. So friends, कई सारे जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, वो हाथी पर बैठ कर आ रहे हैं। वो बच्चे हैं जो बहादुरी का जिन्हें अवार्ड मिलने वाला है, वो बच्चे हाथी पर बैठकर आ रहे हैं। अपने स्कूल के जो दूसरे बच्चे उसके साथ कई सारे बच्चे डांस कर रहे हैं एरोबिक्स में, दूसरे चिल्ड्रन। दे वांट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट। गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप। तो गप्पू है, उन्होंने रेड फोर्ट देखा और अपनी जो ट्रिप थी उसके बारे में बोल रहा था। ट्रिप टू रेड फोर्ट, रेड फोर्ट यानी लाल किला, जो दिल्ली में आया हुआ है लाल किला, उसकी यहाँ पे बात कर रहा है गप्पू। When we reached the Red Fort, there was a long queue for tickets. The main entrance is called Lahori Gate. So friends, जो गप्पू है उसने कहा कि जब मैं रेड फोर्ट देखने के लिए गया, लाल किला देखने के लिए गया, तो उसमें एक टिकट लगती है देखने की। तो टिकट में एक लंबी कतार खड़ी हुई थी, वो जहाँ पे टिकट मिलती है उसे लाहौरी गेट बोलते हैं। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विद द लिटल शॉप ऑन बोथ साइड। और उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक रास्ता जा रहा था जो कॉरिडोर जैसा, और दोनों साइड की क्या थी, शॉप थी, छोटी छोटी दुकानें थी। दिस इज कॉल्ड मीना बाजार, उसे मीना बाजार बोलते हैं। आई बॉट सम लवली बेंगल्स फ्रॉम द माई सिस्टर, मैंने थोड़ी सी बेंगल्स खरीदी, चूड़ियाँ खरीदी मेरे सिस्टर के लिए। देखिए आपको यहाँ पे मीना बाजार दिख रहा है, लाहौरी गेट भी है। देखिए मीना बाजार, लाहौर गेट या लाल किला। अभी देखिए यहाँ पे रेड फोर्ट का पूरा मैप दिया गया है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ऐसे यहाँ पर किया गया है। तो देखिए ये रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट के अंदर क्या क्या है, तो दीवाने आम है, मीना बाजार है, नक्कर खाना है, मोती महल है, रंग महल है, आरामगढ़ है, हमाम है, मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, लाहौरी गेट, यहाँ से हम एंटर करेंगे। उसके बाद नक्कर बाजार आएगा, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब हमें देखने को मिलेगा। नक्कर खाना वेयर ड्रम्स वेयर बिटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज। जो नक्कर खाना था फ्रेंड्स, उसमें जो राजा का संदेशा था वो पहुंचाया जाता था। यू कैन गो टू स्ट्रेट थ्रू द नक्कर खाना एंड रीच दीवाने आम। हम अगर आगे चलते जाएंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, दीवाने आम में पहुंच जाएंगे। दिस इज वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल, जहाँ पे जो राजा थे वो मीटिंग करते थे सभी दूसरे दरबारियों के साथ, वो था दीवाने आम। वॉकिंग स्ट्रेट फॉर दीवाने आम वी शो रंग महल, और दीवाने आम से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रंग महल देखने को मिलता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, देयर वेर 3 more buildings ऑन आवर लेफ्ट साइड, लुक फॉर दिस ऑन द मैप। और 2-3 और बिल्डिंगें भी थी हमारे बाजू में, आप मैप में देख सकते हैं। वी वॉकड लेफ्ट फ्रॉम रंग महल, और हमने जब जो दाहिने साइड देखा तो रंग महल था। दीवाने खास वॉज वेयर द किंग यूज टू मीट दिस मिनिस्टर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पीपल, खास पीपल्स, यानी कि जो दीवाने खास था उसमें जो राजा था
वो कई सारे मिनिस्टर को मिलता था, उनके जो मंत्री थे उनको मिलता था, और जो कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति होंगे यानी कि बाहर से कोई इम्पोर्टेंट राजदूत आए हैं या फिर कोई गेस्ट आए हैं तो उनको यहाँ पे राजा मिलते थे। आप पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, इनसाइड रंग महल, इनसाइड दीवाने खास। चलिए अभी फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4। मैप 4 में से हमें ढूंढना है विच ऑफ द नियरेस्ट टू रिवर यमुना, दीवाने आम और दीवाने खास। सो फ्रेंड्स ये मैप में आप देखिए तो यमुना रिवर कहाँ है, पहले यहाँ यमुना यहाँ पे है, देखिए यमुना रिवर, तो बाजू में कौन होगा यहाँ पे, तो दीवाने खास है उनके बाजू में होगा। आंसर आएगा दीवाने खास, ये आपको लिखना है दीवाने खास। बिटवीन विच टू बिल्डिंग्स इज आश्रम गढ़, सॉरी आरामगढ़, कौन सी दो बिल्डिंगों के बीच में आरामगढ़ है, तो देखिए यहाँ पे हमाम और रंग महल, यानी कि हमाम और रंग महल के बीच में यहाँ पे आरामगढ़ है। देखिए आरामगढ़ पहले कहाँ है देख लीजिए, यहाँ पे आरामगढ़ है, और यहाँ के कौन है, एक रंग महल है और एक हमाम है, इन दोनों बिल्डिंगों के बीच में आरामगढ़ है। उसके बाद विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम, रंग महल से हमाम जाते हैं तो कौन सी बिल्डिंग आती है, तो आरामगढ़ हमने अभी देखा। उसके बाद विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फार्देस्ट फ्रॉम मीना बाजार, मीना बाजार से सबसे दूर वाली बिल्डिंग कौन है, तो देखिए यहाँ पे मीना बाजार यहाँ पे है, ये मीना बाजार है। अभी दूर कौन सी हो गई, तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो मोती मस्जिद है वो सबसे दूर होगी, मोटी मस्जिद। आपका आंसर यहाँ पे लिखना है मोटी मस्जिद, ये आंसर आएगा। उसके बाद अबाउट हाउ फार इज लाहौर गेट फ्रॉम दीवाने खास, लाहौर गेट से दीवाने खास कितना दूर है, तो फ्रेंड्स लाहौर गेट यहाँ पे बाहर है, तो यहाँ पे दीवाने खास, तो स्केल का यूज़ करना है, स्केल लेकर आपको ये मेज़र कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्केल है यानी कि 1 सेंटीमीटर का 100 मीटर हुआ, ये एग्जाम्पल से ये 5 होगा और ये 2 होगा तो 7 हुआ, तो आंसर आएगा 700 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर, स्मॉलर बिगर पेंटिंग करनी है हमें। Here are some picture drawn on 1 centimeter square grid. Try making the same picture on 2 centimeter grid and also on 2 centimeter grid. One picture is already done. So friends यहाँ पे आप ऐसे पिक्चर, ऐसे स्क्वायर ग्रिड बनाकर पिक्चर हम बना सकते हैं। इसमें हमें एक साइड देखिए यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर बनाया गया है, तो हमें नीचे ऐसे पिक्चर बनाने हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसे दूसरे पिक्चर बनाने हैं, ऐसे करके आपको यहाँ पे ऐसे और ये सब है, तो आप ये यहाँ पे सभी पिक्चर है वो बना दीजिएगा। यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं 4 पिक्चर, वही आपको इसे नीचे यहाँ पे बनाने हैं। एक आपको दिया है वो बना के दिया गया है। अभी आपको ये एक कार बनानी है और एक जो लीफ है यहाँ पे पत्ता है वो बनाना है, दोनों को नीचे यहाँ पे बना दीजिएगा। चलिए, द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 times बिगर, डज इट एरिया ऑल्सो बिकम 2 times बिगर। जो फ्रेंड्स साइड थी वो बड़ी हो गई तो उसका एरिया भी क्या हुआ होगा, बड़ा हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्राई दिस इज द पार्ट ऑफ द परेड रूट मैप 3। ये फ्रेंड्स बाजू में आपको एक मैप दिया गया है, ये क्या है, परेड रूट मैप 3 का मैप है। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज, कैन यू सी विच, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कौन सा पार्ट होगा, तो ये फ्रेंड्स पार्ट होगा इंडिया गेट का, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। मैप 3 आपने देखा होगा, मैप 3 हमने देखा था, राष्ट्रपति भवन से जो जा रही थी परेड, उसका एक मैप था। चलिए, नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन 2 सेंटीमीटर ग्रिड, रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। सो फ्रेंड्स ये जो मैप है आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये पूरा का पूरा मैप आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम 2 सेंटीमीटर, वुड
व्हाट वुड बी इट्स स्केल? अगर परेड का मैप छोटा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे? तो स्केल होगा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। अभी फ्रेंड्स ये परेड चल रही है तो उसमें कई सारे डांसर है वो अलग अलग जगह से आए हैं। तो चिल्ड्रन शो मैनी फ्लोट्स, झांकीज एंड डांसर्स इन द परेड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे परेड में कई सारे डांसर है वो देखने को मिल रहे हैं। उसमें पहले यहाँ पे देखिए डांसर, आप ये यहाँ पे है डांस फ्रॉम कर्नाटका वेयर द बेस्ट। जो कर्नाटका का डांस है वो बेस्ट है। ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रैवल टू मच टू कम दिल्ली। जो ये सभी लोग हैं वो कितने ट्रैवल करके यहाँ पे आए हुए हैं। आई लाइक द त्रिपुरा डांस फ्रॉम द त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रैवल फार बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। जो त्रिपुरा के डांस है वो ये लड़का कह रहा है मुझे अच्छा लगता है, लेकिन त्रिपुरा बहुत दूर है, हरियाणा और उत्तराखंड है वो दिल्ली के नज़दीक है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स दिस चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट द आंसर द क्वेश्चन। जो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें इंडिया का ये मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देहरादून, दिल्ली। देखिए दिल्ली यहाँ पे है, परेड यहाँ पे चल रही थी। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। यहाँ पे जो त्रिपुरा वो लड़के ने बोला था वो त्रिपुरा यहाँ होगा। मिजोरम, यहाँ पे सिक्किम, ये अगरतला है वो त्रिपुरा की ही राजधानी है इसलिए ये त्रिपुरा है। उसके बाद यहाँ पे गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन टू नॉर्थ डायरेक्शन। विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली? सो फ्रेंड्स कर्नाटका यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कर्नाटका है। अभी वो कर्नाटक से पहले कहाँ आए होंगे? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में से राजस्थान और राजस्थान में से दिल्ली, या फिर आप उत्तर प्रदेश में से भी जा सकते हैं। आगे जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो टीम फ्रॉम द ट्रैवल्स टूवर्ड साउथ टू रीच दिल्ली। विच स्टेट डज इट्स क्रॉस? सो फ्रेंड्स कई सारे लोग जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, तो वो जम्मू कश्मीर से आते हैं तो उन्हें एक हरियाणा बीच में हिमाचल प्रदेश आएगा। हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तराखंड से दिल्ली, या फिर ऐसे भी हरियाणा से भी आ सकते हैं। चलिए नोनू लिव्स इन गुजरात। नोनूज फ्रेंड्स जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल। नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड्स, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल्ड? जो नोनू है वो कहाँ पे है? गुजरात में रह रहा है, यानी कि वेस्ट साइड रह रहा है, वेस्ट साइड, तो उसे ईस्ट साइड जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैप, गुजरात है यहाँ पे है वेस्ट साइड में, तो उसे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जो बंगाल है यहाँ पे ईस्ट साइड मिलेगा जाने को, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? ईस्ट साइड जाना पड़ेगा। इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई स्टेट है? तो नहीं, नॉर्थ में कुछ नहीं है। इज देयर एनी स्टेट विच इज द वेस्ट ऑफ गुजरात? गुजरात के वेस्ट में कुछ नहीं है, अरब सागर है, वहाँ पे समुद्र आ गया है। इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट। अगर 1 सेंटीमीटर का 200 किलोमीटर होता है तो हमें अभी यहाँ पे देखो मैप ढूंढना है। अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे है और जयपुर यहाँ पे है, तो आप स्केल लीजिए। अगर ये 3 सेंटीमीटर होता है तो आंसर आएगा 600 सेंटीमीटर, तो 600 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे 2.5 होगा तो होगा 500 किलोमीटर, ये आंसर होगा। उसके बाद एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर टू भोपाल? भोपाल से जयपुर कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे जयपुर है और यहाँ पे भोपाल है, ये जयपुर और भोपाल दोनों यहाँ पे है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर हम लेते हैं,
तो यहाँ पे हो जाएंगे 400 किलोमीटर। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मैप में, पहले ब्लैंक में आएंगे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे होगा 400 किलोमीटर। फ्रेंड्स आप मेज़र कर लीजिएगा फिर भी एक बार। लुक एट द मैप एंड टेल, मैप देखिए और बताइए। विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर साइड, स्टेट इज सॉरी, जो एक स्टेट है यहाँ पे वो चारों साइड से घिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश है, वो चारों साइड से, यहाँ पे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यहाँ पे गुजरात। उसके बाद विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया, इफ इट्स नेम इज नॉट इन द मैप, फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर एंड पेरेंट्स, एक्सप्लेन हाउ यू गोट योर आंसर। सो फ्रेंड सबसे जो बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। देखिए यहाँ पे राजस्थान लिखा हुआ है, इसका एरिया सबसे बड़ा है इंडिया में, राजस्थान का। उसके बाद विच स्टेट इन इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन सिक्किम देन 8 टाइम बिगर एरिया देन सिक्किम, सिक्किम से 8 गुना बड़ा कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश। सो सिक्किम है यहाँ पे फ्रेंड, छोटा सा एक राज्य है। देखिए यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है सबसे बड़ा होगा उसमें, सिक्किम से 8 गुना। चलिए, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान, पंजाब का एरिया, राजस्थान जो बड़ा है सबसे। देखिए यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे पंजाब यहाँ पे है, तो पंजाब कितना ज़्यादा बड़ा होगा? तो 5 टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैप में पंजाब है वो यहाँ पे एक हो जाएगा अगर इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 टाइम जितना होगा। चलिए आगे, द सी, अभी समुद्र के बारे में कुछ जानते हैं। द सी, बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वेस्ट सी, द सी लुक्स एंडलेस। सो बाला है वो सी कोस्ट पे, यानी कि जो समुद्र के किनारे खड़ी हुई है वो, और समुद्र को देखती है कि उसका कोई अंत नहीं है, एंडलेस है। हैव यू सीन द सी, आपने कभी सी को देखा है, समुद्र को? इन द पिक्चर वेयर इज द सी, आपको पिक्चर में यहाँ पे समुद्र कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो ये सब ये समुद्र है। Now look from in a sea in the map of India. What color is used to show the sea? तो मैप में देखिए इंडिया के जो ब्लू कलर का ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब क्या है? ये ब्लू कलर का है, वो सब है वो समुद्र है, ये यहाँ पे सी है। आगे, मार्क दो स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड, यहाँ पे है जहाँ पे समुद्र है उस राज्य को आप मार्क कीजिए। उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ऐसे सभी राज्य। नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन वन साइड, एनी साइड, एक राज्य बताए जिसकी एक साइड भी सी नहीं है, तो वो है मध्य प्रदेश, एक वो राज्य हो सकता है। चलिए, फाइंड आउट, लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द डिफरेंट स्केल यूज्ड इन अ लोकल एरिया मैप, अ लोकल इंडिया एंड गेट वर्ल्ड मैप ETC। नीचे हमें कंपेयर करना है मैप को। लाइन्स बिटवीन द स्टेट्स, सबू इज कन्फ्यूज्ड अबाउट द लाइन शोन बिटवीन द स्टेट्स, सबू है वो थोड़ी कन्फ्यूज है जो लाइन बताई गई है उसमें। नाउ नो देर इज, आई ट्रैवल्ड from Delhi to Haryana but I never saw any lines on the ground, how do we see them on the map? तो फ्रेंड्स वो कह रहा है कि मैं जब दिल्ली से हरियाणा गया तो मैंने कहीं पे लाइन नहीं देखी है, तो मैप में तो लाइन दिखाई दे रही होती है। नो, देयर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड, द मैप शोज एज वेयर वन स्टेट एंड एंड द नेक्स्ट बिगन। तो उनकी जो फ्रेंड थी उसने कहा कि कहीं रोड पे लाइन बनी नहीं होती, लेकिन मैप में ही वो हमें बताता है कि यहाँ पे एक राज्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। ओ यस, वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर, आई शो अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा।
जी हाँ, मैंने वो लाइन देखी थी, जो टोल टैक्स वो यहाँ पे पता चल गया था। हमने टोल टैक्स पे उसमें लिखा ही था बड़े शब्दों में कि वेलकम टू हरियाणा, हरियाणा में आपका स्वागत है। डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स, फ्रेंड्स यहाँ पे मैप 6 में टाउन्स आपको दिया गया है सभी, उसका मैं क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। दीज आर 5 टाउन्स फाइंड आउट, यहाँ पे 5 जो टाउन्स है वो यहाँ पे हम देखिए। पहला है इडलीपुर, दूसरा है बर्फीपुर, तीसरा है ढोकलाबाद, उसके बाद भेलपुर, उसके बाद छोलागढ़। हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर, इडलीपुर है वो बर्फी नगर से कितनी सेंटीमीटर पे है। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटीमीटर आप मेज़र कीजिएगा और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। अगर 1 किलोमीटर है तो उसको 10 किलोमीटर समझना। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो आंसर आएगा 40 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर, बर्फी नगर से इडलीपुर जाने में हमें कितना लगेगा, तो 40 किलोमीटर। उसके बाद देर इज अ प्लेस कोल्ड थुक्पा ग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर, मार्क इट विथ टी। तो यहाँ पे एक है जो गांव, यहाँ पे टाउन, तो हमने वो मार्क कर दिया। एस टाउन कोल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम द छोलेगढ़ एंड ढोकलाबाद, वेयर डू यू थिंक इट कैन बी मार्क जे। तो ढोकलाबाद और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जे करेंगे जलेबी, तो यहाँ पे बीच में हम करेंगे मार्क जे, यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद मेजर द लेंथ ऑफ रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोलेगढ़, तो यहाँ पे आपको भेलपुर से छोलेगढ़ जाने का रूट है, आपको मेजर कर देना है इतना। अगर यह 3 सेंटीमीटर होगा तो यह 30 किलोमीटर है, आप स्केल से थोड़ा सा मेजर कर लीजिएगा। चलिए आशीष स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो आशी की स्कूल हमें ऐसी दिखाई देती है। गार्डन है, असेंबली ग्राउंड है, हॉल है, क्लास है यहाँ पे, उसके बाद ऑफिस है, प्लेग्राउंड, मेन गेट, ये सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आगे हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफिस, जो ऑफिस है पहले असेंबली एरिया हम गिन लेते हैं कितना है। तो असेंबली एरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है, ये 15 और ऑफिस कितनी है, ऑफिस 3 है, तो ये 5 टाइम्स बड़ा है। हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द विथ ऑफ द ईच क्लासरूम, सो फ्रेंड क्लासरूम की विथ हमें यहाँ पे ढूंढनी होगी, तो आप स्केल से ये ढूंढिएगा और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आप टिक कर दीजिएगा। ऑल द क्लासरूम इन आशी स्कूल लुक लाइक, जो सब क्लासरूम है वो ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे बेंचेस है, सब ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे डोर है, यहाँ से आते हैं सर, और ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड है। Look carefully and answer which of this is exactly opposite of the blackboard, blackboard के opposite क्या है, तो blackboard के opposite है डिस्प्ले बोर्ड। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड आंसर दिया गया है। Now look at the school map again, guess and mark where would this be, और अभी स्कूल का मैप देखिए और ये सभी बाबतों को आप मार्क कीजिए। उसमें ब्लैक बोर्ड इन क्लास 3A और VI, देखिए यहाँ पे क्लास 3 है तो ये है और ये दोनों है, मार्क कर दिया हमने। उसके बाद अलमीरा इन 4 एंड यहाँ पे X दोनों क्लास हम ढूंढते हैं, तो ये हमें क्लास मिल गई। तो फ्रेंड्स ऐसे आप नीचे दिए गए सभी जो है ऊपर ढूंढ लीजिएगा। कैन चाइल्ड सिटिंग इन 3A क्लास 3A सी द प्ले ग्राउंड, जो 3A के जो स्टूडेंट है वो प्ले ग्राउंड में बैठे हुए हैं, नहीं है, वो इधर ही है अंदर, प्ले ग्राउंड के नज़दीक है वो। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।